ये रात नगीना के लिए बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। न जाने क्यों वह बेचैन थी। क्या जादू कर दिया है अरशद ने? मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरा दिल एक नामहरम के लिए बेचैन है? क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ? इन गिनती के सवालों से नगीना खुद ही खुद से सवाल कर रही थी। नगीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अरशद से कैसे बात करे। घर में सिर्फ एक मोबाइल था, जिसे नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। उसने हिम्मत करके हाथ में मोबाइल उठाया, कार्ड पर लिखा नंबर डायल किया और कॉल मिला दी। पहली बार घंटी बजते ही उसने घबराकर कॉल काट दी। फिर हिम्मत जुटाई और इस बार अरशद की कॉल वापस आ गई। लेकिन नगीना ने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की और फ़ोन बंद कर दिया। सुबह उठते ही पहला ख्याल अरशद का आया। मोबाइल ऑन करते ही उसे एक मैसेज दिखा, जिसे पढ़कर वह खुश भी हुई और हैरान भी। मैं जानता हूँ कि आप नगीना हैं। मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप बोल ही नहीं पाईं। मैं 8 बजे आपको बस स्टॉप पर इंतजार करूँगा। नगीना आज समय से पहले ही बस स्टॉप पहुँच गई थी। अरशद देर से आया, जिससे नगीना थोड़ी नाराज़ थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और सीधे उसकी गाड़ी में बैठ गई। अरशद ने एक रोमांटिक गाना चला दिया और मुस्कुराने लगा। नगीना ने तुरंत गाने बंद कर दिए और नाराज़ होकर पूछा, आप देर से क्यों आए? अब नगीना पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में भी अब कोई ऐसा आ गया था जो उसका ख्याल रखता था। नगीना ज़्यादा बात करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन अरशद के पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था। वह उसे हंसाता, मजाक करता, जिससे नगीना जो कभी किसी को भाव नहीं देती थी, अब अरशद के सामने सब कुछ भूल चुकी थी। क्या आपको अपना ऑफिस दिखाऊं? अरशद ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। और वैसे भी मैं क्यों देखूं? आप मेरे क्या लगते हैं? और हाँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आज कॉलेज जल्दी जाना था, इसलिए आपकी गाड़ी में बैठ गई। अरशद उसकी मासूम बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आप मजाक उड़ा रहे हैं? नगीना ने नाराजगी से पूछा। अरे नहीं, मैं बस आपकी मासूमियत को महसूस कर रहा था, अरशद ने प्यार से जवाब दिया। अच्छा, अब बस करिए, मेरा कॉलेज आ गया, गाड़ी रोको। अरशद ने गाड़ी रोकी और अगले मिलने का पूछा, तो नगीना ने जवाब दिया, हर दिन मिलना ज़रूरी नहीं होता, और वैसे भी बार बार आने जाने से इज्जत कम हो जाती है। मेरी माँ यही कहती हैं। और वह कॉलेज चली गई। बदलती नगीना। अब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। नगीना अब मॉडर्न बनती जा रही थी। ब्लैक टाइट जीन्स और शॉर्ट कुर्ती में वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अरशद उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। घर के हालात अब पहले से बेहतर हो गए थे। नगीना की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसने अरशद के ऑफिस में नौकरी भी शुरू कर दी थी। अब वह अरशद के साथ मीटिंग्स में भी जाने लगी थी। देर रात घर लौटना उसकी दिनचर्या बन गई थी। नगीना अपने माता पिता से अरशद को मिला चुकी थी। अरशद ने भी उन्हें भरोसा दिलाकर उनका विश्वास जीत लिया था। अरशद अब नगीना को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था। नगीना, अब हमें शादी के बारे में बात करनी चाहिए, उसने कहा। हाँ, मुझे भी अब यही लगता है। अच्छा, मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ, अरशद ने प्यार से जवाब दिया। वे दोनों खुलकर हंस रहे थे, जब अचानक अरशद को कुछ याद आ गया। नगीना, चलो हमें निकलना चाहिए, उसने अचानक कहा और बात को काट दिया। नगीना बिना कुछ पूछे उसके साथ चल दी, लेकिन अरशद बार बार पीछे मुड़कर किसी को देख रहा था। अतीत की परछाइयाँ। अरशद का ध्यान कहीं और था। वह अपनी पहली मोहब्बत को देख रहा था, जो किसी और लड़के के साथ उसी होटल में थी, जहां वे अक्सर जाया करते थे। पुरुष चाहे किसी औरत को छोड़ भी दे,
लेकिन उसके दिल में जलन जरूर होती है। अरशद का भी यही हाल था। वह इस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रात की उसकी गलती ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। उस रात अरशद नशे में धुत था। उसने अरीशा को अपने घर बुलाया था, ये कहकर कि वह उसे अपनी माँ से मिलवाएगा और 2 घंटे में वापस छोड़ देगा। लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं थी और वह नशे की हालत में इतना बेकाबू हो गया कि उसने अरीशा की इज्जत लूट ली। अरीशा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अरशद ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब वह होश में आया तो उसने अरीशा को अधनंगी हालत में छोड़कर बाहर चला गया था। अरीशा रोती रही, अपने आप को कोसती रही, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। नगीना का भरोसा। नगीना को अब तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि अरशद का असली चेहरा कैसा है। उसने उसके लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अब उसके माता पिता उसकी शादी की बात करने लगे थे। बेटा, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, नगीना के पिता ने कहा। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दे। नगीना गर्दन झुकाकर अपने पिता की बातें सुन रही थी। उनके आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? उनके लहजे में इतनी कोमलता और प्यार था कि नगीना खुद को रोक नहीं पाई और उनसे लिपटकर रो पड़ी। बाबा, आपको पता है आपकी बेटी बहुत मेहनत करती है। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। अब तीनों बहुत खुश थे। नगीना के पिता ने आखिरकार उसकी शादी की बात छेड़ दी। बाबा, बस 6 महीने और काम करने दो, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। पिता ने उसका माथा चूमा और निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन नगीना की रातें अब भी बेचैन थीं। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं अरशद शादी से इनकार तो नहीं कर देगा। गीना बहुत उलझन में थी। वह अरशद से अपने दिल की बात कह भी नहीं सकती थी और चाहती भी थी कि अरशद तक उसकी बात पहुंच जाए। यह मुश्किल तो था, मगर नामुमकिन नहीं। नगीना अरशद से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, मगर एक लड़की होकर वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। आखिर समाज औरत से यही उम्मीद रखता है कि वह शर्म हया का पुतला बनी रहे। मगर कभी कभी हालात और मजबूरियां औरत को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आज नगीना ने ठान लिया था कि वह अरशद से बात करेगी, मगर बिना ये जाहिर किए कि वह खुद उससे निकाह करना चाहती है। पहली इजहार की कोशिश गाड़ी में बैठते ही नगीना ने धीमे स्वर में कहा, अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरशद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। हाँ बोलो, क्या बात है? नगीना ने कुछ पल ठहर कर कहा, कल रात मामा पापा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफा देंगे मुझे मेरी शादी पर? अरशद एक समझदार शख्स था। वह तुरंत समझ गया कि नगीना असल में क्या कहना चाह रही है, मगर उसे नगीना को छेड़ने में मजा आया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। अपनी शादी का कार्ड मुझे जरूर भिजवा देना। नगीना की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। उसने नाराजगी से कहा, अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रहे हैं? अरशद उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया और हल्के से बोला, अरे बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अम्मी से बात कर ली है। कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा। नगीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सच में वही सुन रही थी जो वह चाहती थी? उसने भरोसे के लिए फिर से पूछा, अरशद, आप सच कह रहे हैं ना?
अरशद ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब खुश? नगीना अब बहुत खुश थी। जिस इश्क को उसने अपने दिल में छुपाकर रखा था, अब वही इश्क उसे मिल रहा था। मगर उसके भीतर अभी भी एक हल्का सा डर था। अरशद की माँ कैसी होंगी? क्या वह उसे पसंद करेगी? इन सवालों के जवाब उसे कल ही मिलने वाले थे। नगीना का बीता हुआ कल और नया सपना। नगीना के दिमाग में अचानक अपना अतीत घूम गया। उसे वह दिन याद आया जब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और फीस भरने के लिए अपनी सहेलियों से उधार मांगनी पड़ती थी। तब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अब उसके पास पैसा था, अच्छा जीवन था और सबसे बढ़कर अरशद जैसा हमसफ़र मिलने जा रहा था। मगर नगीना का दिल सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता था। वह हमेशा से बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती थी। उसका सपना था कि वह एक ट्रस्ट बनाए जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और रहने के लिए सहारा मिल सके। हालांकि उसके इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अभी उसे और मेहनत करनी थी। अरशद ने नगीना की तरफ देखा। वह ख्यालों में खोई हुई थी। क्या सोच रही हो? नगीना ने बाहर की तरफ इशारा किया जहां फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे फटेहाल कपड़ों में सो रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरशद, इन बच्चों का कोई नहीं होता क्या? कोई इन्हें छत क्यों नहीं देता? अरशद ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुम बहुत अजीब बातें करती हो। हमें खुद से मतलब होना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलता। नगीना को अरशद की यह बात पसंद नहीं आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसे महसूस हो रहा था कि अरशद भले ही उसे प्यार करता हो, मगर वह उन भावनाओं को नहीं समझता जो नगीना के दिल में दूसरों के लिए थीं। अरशद का आलीशान घर और नगीना की उलझन गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। अरशद ने हॉर्न बजाया और तुरंत एक चौकीदार ने गेट खोल दिया। अरशद ने मुस्कुराकर कहा, लो, घर आ गया। एक नौकर दौड़कर आया और बहुत अदब से नगीना को सलाम किया। नगीना ने जब अपनी नज़रों से चारों ओर देखा तो वह हैरान रह गई। यह एक महल जैसा घर था। खूबसूरत बगीचा, बड़े बड़े झूले, हर तरफ हरी हरी घास और एक शानदार लकड़ी का दरवाजा। नगीना ने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। उसे घर से आती फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगी। उसने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और इस एहसास को महसूस करने लगी। अरशद ने कहा, ये सब मेरी अम्मी की पसंद का है। उन्हें फूलों से बहुत प्यार है। वह खुद हर रोज़ इन पौधों को पानी देती हैं। अरशद ने एक नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं हमारे घर के पुराने नौकर राशिद। ये पिछले 30 साल से हमारे साथ हैं। अब्बू ने इन्हें नौकरी दी थी, इसलिए मैं इन्हें निकाल भी नहीं सकता। राशिद ने सिर झुकाकर अदब से कहा, साहब जी, बीबी जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने दवा भी नहीं खाई। अरशद अचानक गुस्से में आ गया, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? राशिद ने धीमे स्वर में कहा, बीबी जी ने मना किया था। नगीना ने अरशद के चेहरे पर बढ़ते गुस्से को देखा और महसूस किया कि वह कितना खुद में सिमटा हुआ इंसान है। वह नौकरों को सिर्फ एक मजबूरी की तरह देखता था, न कि इंसानियत के नाते। क्या नगीना का प्यार इस रिश्ते में अरशद को बदल पाएगा? क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? और अरशद की माँ उसे स्वीकार करेगी या नहीं? कहानी जारी रहेगी।